हमारे गांव में बहुत कुछ अनोखा है, पर सबसे ज्यादा मजेदार है चंपा चाची। हर दिन वो लाल रंग की साड़ी पहनती है, सिर पर बड़ी बिंदी और सिर के ऊपर हवा में उड़ता मटका। हाँ हाँ, सही सुना आपने, उड़ता मटका। ये बात कुछ महीने पहले की है। गर्मी अपने चरम पर थी और मैं आम के पेड़ के नीचे बैठी बोर हो रही थी। तभी दूर से चंपा चाची आती दिखी और उनके सिर के ऊपर मटका तैरता चला आ रहा था। मैं चौंक के खड़ी हो गई। अरे चाची, ये मटका उड़ रहा है। वो मुस्कुरा कर बोली, क्यों रे पिंकी, क्या तुझे लगता है सिर्फ हवाई जहाज उड़ते हैं? मैं उनकी हंसी में छिपा रहस्य समझ नहीं पाई। धीरे धीरे मेरा चाची के साथ रहना बढ़ता गया। वो जहां जाती मैं उनके पीछे पीछे। कभी कुएं, कभी खेत, कभी मंदिर, और हर जगह मटका चुपचाप उड़ता जाता। एक दिन मैंने पूछ ही लिया, चाची ये मटका आखिर उड़ता कैसे है? वो बोली, बेटा मेरी नानी माँ का दिया हुआ है। कहा था, जब तक दिल साफ है और इरादा नेक, ये मटका तेरा साथ देगा। फिर कुछ दिनों के बाद हमारे गांव का कुआं सूख गया। लोग परेशान, जानवर प्यासे। चाची ने बस मटके की ओर देखा और बोली, मटका अब तेरा असली काम शुरू होता है। मटका बिना देर किए हवा में घूमते हुए गांव के बाहर निकल गया। हम सब दौड़ते हुए उसके पीछे गए और फिर वहां एक सूखी झाड़ी के पास मटका रुक गया। चाची ने जमीन पर हाथ मारा। यही तो है पुराना कुआं, सब बोले। पर यह तो सालों से सूखा पड़ा है। पर जब खुदाई शुरू हुई, नीचे से ठंडा मीठा पानी निकल आया। गांव में फिर से हरियाली छा गई। सबने चंपा चाची और उनके मटके को दुआएं दी। कुछ और दिन बीते और फिर एक रात कुछ अजीब हुआ। मैं अपने घर की खिड़की से बाहर देख रही थी तो देखा कुछ लोग चुपचाप चाची के आंगन में घुस रहे हैं। उनके हाथ में बोरे थे और उनकी नजर चाची के मटके पर। मैं भागकर चाची के पास पहुंची। चाची, कोई मटका चुराने आया है। चाची तुरंत दरवाजे पर आई और बोली, मटका, दिखा दे इन्हें अपनी ताकत। और उस रात जो हुआ वो तो जैसे किसी फिल्म का सीन था। मटका उन चोरों पर पानी की तेज धारें फेंकता रहा। वो लोग फिसलते, गिरते और उल्टे पैर भाग गए। सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन एक दिन चाची उठी और देखा मटका उड़ नहीं रहा था। वो घबरा गई। चाची बोली, क्या हुआ रे मटका, नाराज है क्या? मैं भी परेशान थी। फिर मुझे कुछ याद आया। कुछ दिन पहले मैंने मटके को गलती से गिरा दिया था और माफी मांगना भूल गई थी। मैं आगे बढ़ी, मटके के पास गई और कहा, सॉरी मटका, माफ कर दो ना। और जैसे ही मैंने ये कहा, मटका धीरे धीरे हवा में उठने लगा और फिर से चाची के सिर के ऊपर आ गया। चाची ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, बेटा ये मटका सिर्फ उड़ता नहीं, ये दिल भी समझता है। अब चाची जहां जाती है, मटका उनके साथ उड़ता है। गांव के बच्चे कहते हैं, ये कोई मटका नहीं, गांव का रखवाला है। बच्चों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो दादी की कहानियां YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखना बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जादुई कहानी के साथ।